ओम शांति। सभी आत्मीय भाइयों को, वर्ल्ड क्लास ऑफिसर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ हूँ। संगम युग पर आप सभी संगमेश्वर शिव बाबा का सच्चा गीता ज्ञान सुन रहे हैं। आज हम कोर्स को आगे बढ़ाते हुए त्रिमूर्ति शिव बाबा का परिचय लेते हैं। शिव बाबा को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं क्योंकि शिव बाबा 3 मूर्तियों से अपना कार्य कराते हैं। शिव बाबा डायरेक्टर हैं और ब्रह्मा विष्णु शंकर एक्टर हैं। कहा जाता है प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणवाक्षर अर्थात ओम। ओम का अर्थ शिव बाबा ने बताया है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर। तो प्रणवाक्षर मतलब ओम अर्थात आत्मा। आत्मा एक ही है, 3 रूप में 3 समय पर 3 अलग अलग कर्तव्य का निर्वहन करती है। संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में शिव बाबा का रथ बनते हैं और सृष्टि की नई रचना के लिए, देवी देवताओं की रचना के लिए निमित्त बनते हैं, सतयुग की स्थापना के लिए। बुधवार है आज। तीसरा दिन है सप्ताह का, बुधवार अर्थात गणेश जी का दिन। तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। उनको भी रचना शिव बाबा ने की है। सभी देवी देवताओं की रचना शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा की है संगम युग पर। फिर जब स्थापना पूरी होती है, 33 करोड़ देवी देवता सतयुग त्रेता के लिए जब तैयार हो जाते हैं, फिर श्री शंकर जी द्वारा शिव बाबा सृष्टि परिवर्तन का कार्य कराते हैं, विनाश का कार्य कराते हैं, जो कि परमाणु बम के युद्ध द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा और गृह युद्ध द्वारा संपन्न होता है। तो ये जो शंकर जी का रूप है, ये सूक्ष्म वतनवासी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जब साकार देह में हैं, हड्डी मांस के शरीर में, तब शिव बाबा प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं। फिर जब वे संपन्न और संपूर्ण बन जाते हैं, तब वे सूक्ष्म वतन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यहाँ से शरीर छोड़ के। तो वहाँ जो रूप है अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का भी है और अंतिम समय उन्हें ही शंकर का रूप कहा जाता है कि वे संकल्प रचते हैं परिवर्तन, और बस फाइनल परिवर्तन शुरू हो जाता है। फिर वही आत्मा सतयुग में शुरू में अवतरित होती है और बड़े होकर के श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होती हैं और जन्म लेती हैं और बड़े होकर श्री नारायण बनते हैं, जो कि श्री लक्ष्मी के साथ विवाह रच करके विष्णु के रूप में सत्वयुगी आत्माओं की पालना के निमित्त बनते हैं। फिर त्रेता में राम सीता जी के रूप में पालना के निमित्त बनते हैं, द्वापर में विक्रमादित्य के रूप में पालना के निमित्त बनते हैं। ऐसे हर जन्म में अलग अलग नाम रूप से 4 युगों में मनुष्य सृष्टि की पालना के निमित्त बनते हैं। मनुष्य सृष्टि की पालना के निमित्त बनते हैं सतयुग त्रेता में, क्योंकि वहाँ सृष्टि जो है केवल भारतवर्ष में होती है, जनसंख्या जो रहवास है वो। फिर जनसंख्या बढ़ने लगती है, अन्य महाद्वीपों में भी जनसंख्या बढ़ने लगती है भारत के अलावा, फिर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका एंड सो ऑन। तो इसी प्रकार, मगर ये आत्माएं कंटिन्यूसली रहती हैं भारत में, और इनकी उपस्थिति से ही, इनकी अवस्था से ही सारे संसार का चक्र मेंटेन रहता है। शिव बाबा के साथ ही कनेक्ट रहते हैं, चाहे भक्त के रूप में ही सही, देशभक्त के रूप में सही, किसी न किसी रूप में ये देश की सेवा और विश्व की सेवा में लगे रहते हैं, अलग अलग नाम रूप में। तो शिव बाबा इन तीनों के रचनाकार हैं, इन तीनों के द्वारा अपना कार्य कराते हैं, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता पिता परमात्मा सर्वधर्म पूज्य शिव बाबा। इस्लाम धर्म में बताया है कि शंकर जी जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ देवता हैं और उनसे भी ऊंचे अल्लाह ताला हैं।
क्रिश्चियन में भी 3 नाम आते हैं, 3 होली एंजल्स बोलते हैं, इस्माइल, जिब्राइल, मिसाइल करके। और इस्लाम में भी है, इस्लाम में भी 3 बताए गए हैं फरिश्ते, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा, श्री शंकर जी और श्री विष्णु जी के यादगार हैं। और हम याद करते हैं कि क्या क्या नाम हैं उनके, बहुत अच्छे नाम हैं उनके।